आंकड़ों के अनुसार 65 वर्ष से अधिक उम्र के हर 4 में से एक व्यक्ति हर साल गिरता है और इसके परिणाम मामूली नहीं होते। एक गिरावट के कारण हड्डियां टूट सकती हैं, अस्पताल में भर्ती होना पड़ सकता है, चलने फिरने की क्षमता खो सकती है और कई बार जीवन भर की स्वतंत्रता भी छिन जाती है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि सिर्फ एक आवश्यक विटामिन की मदद से आप गिरने के जोखिम को काफी हद तक कम कर सकते हैं, अपने पैरों को मजबूत बनाए रख सकते हैं और 80 या 90 की उम्र में भी एक सक्रिय और स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। आपने बिल्कुल सही सुना। यह एक सामान्य परिचित पोषक तत्व है जिसे कई लोग नजरअंदाज कर देते हैं और यही वजह है कि लाखों बुजुर्ग हर दिन अनावश्यक जोखिम में रहते हैं। आज का वीडियो आपको केवल इस महत्वपूर्ण विटामिन का नाम नहीं बताएगा, बल्कि यह भी समझाएगा कि इसे प्रभावी, सुरक्षित और आसान तरीके से कैसे लिया जाए, ताकि आप अपने पैरों की सुरक्षा कर सकें, संतुलन सुधार सकें और अपने जीवन की गुणवत्ता को बनाए रख सकें। इसलिए यदि आप अपनी या अपने किसी प्रियजन की सेहत को लेकर सच में चिंतित हैं, तो कृपया इस वीडियो को अंत तक देखें। और अगर आप अब तक देख रहे हैं करते हैं वो, तो नीचे एत लिखकर कमेंट करें ताकि मुझे पता चले कि आप अभी भी हमारे साथ हैं। अब चलिए इस चौंकाने वाले समाधान की खोज की ओर बढ़ते हैं। विटामिन डी को लंबे समय से हड्डियों को मजबूत बनाए रखने में उसकी भूमिका के लिए जाना जाता है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि यह मांसपेशियों की ताकत बनाए रखने में भी बेहद जरूरी है, खासकर पैरों की ताकत के लिए, जो चलने फिरने और संतुलन बनाए रखने में सबसे अहम भूमिका निभाते हैं। जब शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाती है तो न केवल हड्डियां बल्कि मांसपेशियां भी कमजोर होने लगती हैं, जिससे गिरने का खतरा काफी बढ़ जाता है। यही कारण है कि दुनिया भर के स्वास्थ्य विशेषज्ञ बुजुर्गों के लिए विटामिन डी की अहमियत पर जोर देते हैं। अमेरिकन जेरियाट्रिक सोसाइटी में प्रकाशित एक अध्ययन में यह पाया गया कि जिन बुजुर्गों ने नियमित रूप से विटामिन डी लिया, उनमें गिरने का खतरा 33% तक कम हो गया। वहीं जर्नल ऑफ क्लिनिकल एंडोक्रिनोलॉजी एंड मेटाबॉलिज्म में छपे एक अन्य अध्ययन में यह साफ तौर पर सामने आया कि जिन लोगों में विटामिन डी की मात्रा कम थी, उनकी पैरों की मांसपेशियां कमजोर थीं और चलने की गति भी धीमी हो गई थी। अब सवाल यह है कि सिर्फ कैल्शियम लेना या हल्का व्यायाम करना क्यों पर्याप्त नहीं होता? क्योंकि यदि शरीर में विटामिन डी की कमी है तो कैल्शियम भी अच्छी तरह से अवशोषित नहीं हो पाता, जिससे हड्डियां और मांसपेशियां दोनों धीरे धीरे कमजोर होने लगती हैं। अगर आपने कभी महसूस किया है कि आपके पैर थकान से कांपते हैं या संतुलन बिगड़ जाता है, तो यह विटामिन डी की कमी का संकेत हो सकता है। गिरने का इंतजार मत कीजिए, अब समय है कुछ करने का। आपकी सुविधा के लिए यह वीडियो सामग्री साफ और चरणबद्ध तरीके से प्रस्तुत की जाएगी। अगले हिस्से में हम पहले विटामिन डी की कमी के स्पष्ट लक्षणों को समझेंगे और फिर उन प्रभावी तरीकों को जानेंगे जिनसे आप इस कमी को दूर कर सकते हैं, चाहे वो आपकी दिनचर्या में बदलाव हो, खानपान में सुधार हो या सप्लीमेंट लेने का सही तरीका। आप इस हिस्से को एक काउंटडाउन लिस्ट के रूप में देख सकते हैं, जहां हम आम लक्षणों से शुरू करेंगे और अंत में उस एक समाधान तक पहुंचेंगे जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। हर बिंदु को आसान भाषा में समझाया जाएगा और उसमें व्यवहारिक सुझाव होंगे, ताकि कोई भी व्यक्ति, चाहे किसी भी उम्र का हो, इन्हें आज से ही लागू कर सके। और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, 8 समाधान, वीडियो के अंत में साझा किया जाएगा। इसलिए कृपया पूरा वीडियो देखें, क्योंकि हर जानकारी आपके स्वास्थ्य और जीवन की गुणवत्ता में बड़ा अंतर ला सकती है। अगर आपको यह उपयोगी लग रहा है तो नीचे एत लिखकर कमेंट करें और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। विटामिन डी आपके पैरों की ताकत बनाए रखने और गिरने से बचाव में कितना अहम है, इसे गहराई से समझने के लिए हम एक एक करके उन संकेतों और समाधानों को देखेंगे जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। नीचे दिए गए 5 बिंदु आपकी सेहत और आत्मनिर्भरता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। 5. मांसपेशियों की कमजोरी,
खासकर पैरों में विटामिन डी की कमी से सबसे पहले असर पैरों की मांसपेशियों पर पड़ता है। यदि आपको उठते समय, सीढ़ियां चढ़ते समय या थोड़ी दूर चलने पर पैर थके हुए, कांपते या कमजोर लगते हैं, तो यह एक चेतावनी है। विटामिन डी मांसपेशियों के सामान्य कामकाज के लिए आवश्यक है और इसकी कमी संतुलन और गतिशीलता दोनों को प्रभावित करती है। सुझाव: आहार में विटामिन डी युक्त खाद्य पदार्थ शामिल करें, जैसे फैटी फिश, अंडा, और हल्का व्यायाम जैसे टहलना या कुर्सी योग अपनाएं। 4. हड्डियों और जोड़ों में दर्द। विटामिन डी शरीर को कैल्शियम अवशोषित करने में मदद करता है, जो मजबूत हड्डियों के लिए जरूरी है। इसकी कमी के कारण कमर, घुटनों या पैरों में धीमा लेकिन लगातार दर्द हो सकता है, जिसे अक्सर बुजुर्गी की निशानी मान लिया जाता है, लेकिन यह हड्डियों के कमजोर होने का संकेत हो सकता है। सुझाव: कैल्शियम और विटामिन डी दोनों को संतुलित मात्रा में लें और लंबे समय तक बैठने से बचें। 3. रात में ऐंठन, क्रैम्प और मांसपेशियों का झटके से सिकुड़ना। अगर आप रात में पैरों में ऐंठन से अचानक नींद में जाग जाते हैं, तो यह सिर्फ असहजता नहीं है, यह नींद की गुणवत्ता और मांसपेशियों की सेहत को भी प्रभावित करता है। विटामिन डी मांसपेशियों के संकुचन को नियंत्रित करता है और उसकी कमी से अनियंत्रित ऐंठन हो सकती है। सुझाव: दिन भर पर्याप्त पानी पिएं और विटामिन डी के साथ साथ मैग्नीशियम की मात्रा पर भी ध्यान दें। 2. घाव भरने में देरी और कमजोर रोग प्रतिरोधक प्रणाली। विटामिन डी सिर्फ हड्डियों के लिए नहीं, बल्कि त्वचा की मरम्मत और इम्यून सिस्टम के लिए भी आवश्यक है। यदि मामूली कट या खरोंच ज्यादा समय ले रहे हैं भरने में, या बार बार संक्रमण हो रहे हैं, तो यह शरीर में विटामिन डी की कमी का स्पष्ट संकेत हो सकता है। सुझाव: संतुलित आहार लें जिसमें विटामिन डी, जिंक और प्रोटीन हो। पर्याप्त नींद और तनाव से मुक्ति भी जरूरी है। 8. विटामिन डी की सही तरीके से पूर्ति कैसे करें, यह सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। गलत तरीके से विटामिन डी लेने से या तो कोई लाभ नहीं होता या फिर नुकसान हो सकता है। सूरज की रोशनी से सप्ताह में 3-4 बार सुबह 10 से दोपहर 2 बजे के बीच 20-30 मिनट धूप में रहें। हाथ, पैर या चेहरा खुला रखें। खाद्य स्रोत: सैल्मन, मैकेरल, सार्डीन, देसी अंडे, धूप में सुखाए गए मशरूम और फोर्टिफाइड दूध या संतरे का रस। सप्लीमेंट: 70 वर्ष से अधिक उम्र वालों के लिए 800-2000 आयु दिन की सलाह दी जाती है। D3 फॉर्म को प्राथमिकता दें क्योंकि यह शरीर में बेहतर अवशोषित होता है। मैग्नीशियम के साथ लें, यह विटामिन डी के कार्य को सक्रिय करता है। पालक, कद्दू के बीज, बादाम और ओट्स में मैग्नीशियम पाया जाता है। ध्यान दें, किसी भी सप्लीमेंट को शुरू करने से पहले डॉक्टर से सलाह लें और रक्त परीक्षण कराएं ताकि सही मात्रा तय की जा सके। अब जब आपने विटामिन डी की कमी के लक्षणों और उसके गंभीर प्रभावों को समझ लिया है, तो आइए जानते हैं उस एक समाधान के बारे में जो सबसे महत्वपूर्ण है, यानी कि विटामिन डी की सही, संतुलित और प्रभावी मात्रा में पूर्ति और उसे दूसरे पोषक तत्वों के साथ सही तरीके से लेना। विटामिन डी की पूर्ति क्यों इतनी जरूरी है? 60 वर्ष की उम्र पार करने के बाद शरीर की धूप से विटामिन डी बनाने की क्षमता कम होने लगती है, खासकर यदि आप ज्यादातर समय घर में रहते हैं, पूरे कपड़ों में रहते हैं या ठंडी जगह पर रहते हैं जहां सूरज कम निकलता है। इसके साथ ही वृद्ध लोगों का खान पान अक्सर विटामिन डी से भरपूर चीजों जैसे फैटी फिश या अंडे से रहित होता है। जब शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाती है तो कैल्शियम का अवशोषण घटता है, जिससे हड्डियां कमजोर होती हैं, मांसपेशियां ताकत खोती हैं और गिरने का खतरा बहुत बढ़ जाता है। यह गिरावट कई बार जीवन में आत्मनिर्भरता की समाप्ति का कारण बन जाती है। तो इसे सही तरीके से कैसे लें? 8. D3 फॉर्म को प्राथमिकता दें। कोलेकैल्सिफेरॉल। अनुसंधान से यह सिद्ध हुआ है कि विटामिन D3 शरीर में D2 से बेहतर अवशोषित होता है,
यह रक्त में विटामिन डी के स्तर को जल्दी बढ़ाता है और लंबे समय तक बनाए रखता है। इसलिए जब भी सप्लीमेंट खरीदें उसमें विटामिन D3 स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए। 2. उम्र के अनुसार सही मात्रा में लें। 50 से 70 वर्ष की उम्र के लोगों के लिए प्रतिदिन लगभग 600 IU, 70 वर्ष से अधिक उम्र वालों के लिए 800-2000 IU प्रतिदिन, जो आपके रक्त स्तर और स्वास्थ्य स्थिति पर निर्भर करता है। ध्यान दें, विटामिन डी की अधिक मात्रा लंबे समय तक लेने से शरीर में अत्यधिक कैल्शियम जमा हो सकता है, जो गुर्दे और हृदय के लिए हानिकारक हो सकता है। इसलिए सप्लीमेंट शुरू करने से पहले रक्त परीक्षण करवाना और डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है। 3. वसा और मैग्नीशियम के साथ सेवन करें। विटामिन डी एक फैट सॉल्युबल विटामिन है, यानी यह वसा के साथ मिलकर ही अच्छे से अवशोषित होता है। इसलिए इसे ऐसे भोजन के बाद लें जिसमें अच्छे फैट हों, जैसे एवोकाडो, बादाम, मछली या जैतून का तेल। इसके अलावा मैग्नीशियम वह खनिज है जो विटामिन डी को सक्रिय रूप में बदलने में मदद करता है। अगर शरीर में मैग्नीशियम की कमी है तो विटामिन डी भी सही तरीके से काम नहीं कर पाएगा। पालक, कद्दू के बीज, जई और अखरोट जैसे खाद्य पदार्थों में मैग्नीशियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है। 4. नियमितता बनाए रखें और प्रगति पर नजर रखें। विटामिन डी का असर 1 या 2 दिन में नजर नहीं आता, लेकिन नियमित रूप से लेने पर 2 से 4 हफ्तों में आप देखेंगे कि रात के समय ऐंठन कम हो गई है, पैरों में थकान कम है और नींद बेहतर हो रही है। लगभग 3 महीनों बाद चलने फिरने की क्षमता में अंतर महसूस होगा। खड़े होने, बैठने और संतुलन बनाए रखने में मजबूती आएगी। शोध से यह प्रमाणित है कि विटामिन डी की नियमित पूर्ति से बुजुर्गों में गिरने की घटनाएं 30-40% तक कम हो जाती हैं। यह याद रखें कि विटामिन डी कोई जादुई दवा नहीं है, लेकिन यह आपके वृद्ध जीवन को आत्मनिर्भर, सक्रिय और सुरक्षित बनाए रखने की नींव जरूर है। अब तक आप यह समझ चुके हैं कि विटामिन डी बुजुर्गों के लिए कितना आवश्यक है। यह सिर्फ हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद नहीं करता, बल्कि मांसपेशियों को ताकतवर बनाए रखने, संतुलन सुधारने और सबसे अहम, गिरने की घटनाओं को रोकने में भी मुख्य भूमिका निभाता है। और हम जानते हैं कि बुजुर्गों के लिए गिरना स्वतंत्र जीवन शैली के अंत की शुरुआत हो सकता है। हमने इस वीडियो में विटामिन डी की कमी के 5 सामान्य लक्षणों पर चर्चा की। खड़े होते समय पैरों में कमजोरी या थरथराहट, हड्डियों या जोड़ों में लगातार दर्द, रात में ऐंठन या मांसपेशियों में अकड़न घावों का धीरे धीरे भरना, या बार बार संक्रमण इम्यून सिस्टम का कमजोर हो जाना। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमने जाना कि विटामिन डी की सही तरीके से पूर्ति कैसे करें। D3 फॉर्म को प्राथमिकता दें, उम्र और स्वास्थ्य के अनुसार उचित मात्रा में लें, अच्छे फैट वाले भोजन के साथ सेवन करें ताकि शरीर इसे ठीक से अवशोषित कर सके। साथ ही मैग्नीशियम का सेवन जरूरी है ताकि विटामिन डी सक्रिय रूप में काम कर सके। अब आपके पास जानकारी है, अब बारी है कदम उठाने की। खुद से पूछिए, क्या मैं नियमित रूप से धूप में समय बिताता हूं? क्या मेरा आहार विटामिन डी से भरपूर है? क्या मैंने कभी अपना विटामिन डी स्तर जांचवाया है? अगर इन सभी सवालों का जवाब नहीं है, तो अब समय है अपने स्वास्थ्य के लिए पहला कदम उठाने का। विटामिन डी की पूर्ति कोई तात्कालिक इलाज नहीं है, लेकिन यह एक लंबी अवधि का निवेश है, जिससे आप न सिर्फ खुद को बेहतर महसूस करेंगे, बल्कि अपने जीवन को स्वतंत्र और गरिमापूर्ण ढंग से जी सकेंगे, चाहे आपकी उम्र कोई भी हो। हरिओम। विटामिन डी की भूमिका और उसे सही तरीके से कैसे लेना है, यह समझने के बाद अगला महत्वपूर्ण कदम केवल जानकारी नहीं है, बल्कि कार्यवाही है। क्योंकि चाहे आप यह जान लें कि क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए या धूप कब लेनी चाहिए, तब तक स्वास्थ्य में वास्तविक सुधार नहीं होता जब तक आप हर दिन उसे अपने जीवन में लागू नहीं करते। आपको अचानक या कठिन बदलाव करने की जरूरत नहीं है, बस छोटी छोटी बातों से शुरुआत करें, जैसे हर सुबह खिड़की खोलकर सूरज की रोशनी लेना, नाश्ते में एक उबला हुआ अंडा शामिल करना, या डॉक्टर की सलाह के अनुसार एक गुणवत्तापूर्ण विटामिन D3 सप्लीमेंट लेना। ये छोटे कदम अगर नियमित रूप से अपनाए जाएं, तो ये आपके पैरों की ताकत, चलने की क्षमता
और दैनिक जीवन में आपकी स्वतंत्रता के लिए बहुत बड़ा फर्क ला सकते हैं। बुजुर्गों के लिए स्वास्थ्य की देखभाल सिर्फ आधुनिक चिकित्सा तक सीमित नहीं है, यह संस्कृति और पारंपरिक जीवन शैली से भी गहराई से जुड़ी होती है। सुबह की धूप सिर्फ विटामिन डी का स्रोत नहीं है, बल्कि यह ध्यान, प्राणायाम और सूर्य नमस्कार जैसे योग अभ्यासों का एक अभिन्न हिस्सा भी है। पारंपरिक खाद्य जैसे हल्दी वाला गर्म दूध, तिल के बीज या भोजन में थोड़ा सा घी, ये सब विटामिन डी और मैग्नीशियम के प्रभावी अवशोषण के लिए प्राकृतिक और समझदारी भरे तरीके हैं। आधुनिक ज्ञान और पारंपरिक पूर्वी सोच का यह संतुलित मेल, एक ओर सप्लीमेंट की गोली और दूसरी ओर हर रात एक कप अदरक हल्दी वाला दूध, यही वह चाबी है जो बुजुर्गों को सिर्फ लंबा जीवन नहीं, बल्कि स्वस्थ और गुणवत्तापूर्ण जीवन भी देती है। और अब समय आ गया है कार्यवाही करने का। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे एत लिखकर कमेंट करें, ताकि मुझे पता चले कि आप हमारे साथ हैं। आप इस जानकारी को अपने माता पिता, रिश्तेदारों या किसी भी बुजुर्ग व्यक्ति के साथ जरूर साझा करें जिनकी सेहत आपके लिए मायने रखती है। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, जहां हम और भी आसान लेकिन असरदार उपाय साझा करेंगे, ताकि आप हर दिन सेहतमंद और आत्मनिर्भर बने रहें।